हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है व्हाट आर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर में क्या क्या होते हैं आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक से सेल को जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें हम लोग को तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे। वो तीन स्ट्रक्चर्स के नाम है, सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है। सेकंड दिखेगा वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ये एक डार्क स्पॉट जैसा इसका व्यू आएगा। थर्ड जो दिखेगा वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल को बोला जाता है। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग को सेल्स में दिखेंगे। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कौन से स्ट्रक्चर्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये एक सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। तो इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जो है लिपिड और प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम लोग देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करने का काम करता है। सेल के जो इनर कंटेंट्स हैं उसको सेपरेट करेगा फ्रॉम द आउटर कंटेंट ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो एक स्पेसिफिक मटेरियल को अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए और उसके बाहर आने के लिए। मतलब जो एंट्री है और एग्जिट है सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का, वो एकदम स्पेसिफिक होता है। तो ये काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मींस विच अलाउ द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सब्सटेंस की मूवमेंट कैसे होती है। तो मूवमेंट से पहले हम लोग को दो टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, वो है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन सिंपली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ये एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का। इसमें होता क्या है, जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव तो करेंगी, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाता है। मतलब बीच में इसके एक मेम्ब्रेन आ जाता है, किसी भी सब्सटेंस का हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना, लेकिन उस मेम्ब्रेन से होके गुजरने के बाद में। और वो जो मेम्ब्रेन होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो केवल उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करेगा पास होने के लिए जो कंपलसरी है सेल के लिए। तो ये होता है ऑस्मोसिस। इसके बाद देखते हैं हम लोग ये जो ऑस्मोसिस होता है इसमें तीन टाइप के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। इन तीन टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है तो इसको देखते हैं। अगर हम लोग सेल की बात करें तो अगर सेल का जो मीडियम है उसका कंसंट्रेशन हाई है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है वाटर का, तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहां से वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा और जो सेल है वो क्या होगा, वो स्वेल हो जाएगा, वो फूल जाएगा। इस सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब सेल जो है वो स्वेल हो गया बिकॉज अंदर में जो कंसंट्रेशन था वो कम था और बाहर में ज्यादा था, तो इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू वो स्वेल हो गया। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होता है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जिसमें मीडियम का कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल अमाउंट में होता है, जिसके कारण एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है और जो सेल है वो अपने साइज में ही रिमेन करता है, मतलब वो अपने साइज में ही रहेगा।
और जो थर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो तीसरा सॉल्यूशन होता है हम लोग का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब मीडियम में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो लोअर रहेगा और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तब क्या होगा, जो सेल है उसके अंदर से वाटर जो है वो बाहर आएगा, और सेल के अंदर से जब वाटर हाई अमाउंट में बाहर आएगा तो सेल क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एकदम फ्लेक्सिबल होता है, तो बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा को हम लोग ले लें, वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं जिससे वो अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो एंडोसाइटोसिस है क्या, ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बीच में जो स्पॉट है वो बेसिकली एक न्यूक्लियस को शो कर रहा है, ये न्यूक्लियस है। ए नंबर हम लोग देखें तो जैसी अमीबा के रिसेप्टर्स को ये पता चलता है कि यहाँ पे फूड है, वो क्या करता है, एक इस टाइप के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लेता है अपने ही सेल से। ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीट, इसको फॉल्स फीट भी बोला जाता है। ये एक्चुअल में फीट नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर मॉडिफाई हुआ है फॉर द इनटेक ऑफ फूड। ये अब इससे क्या करता है, अपने फूड को एनगल्फ कर लेता है अंदर में। अब जैसे ये फूड को एनगल्फ करता है, ये यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमीबा अपने सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है, और जो भी फूड में यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको वो अपने अंदर ले लेता है। तो इसी जो सब्सटेंस के अंदर इनटेक लेने के प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। मतलब ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेशल फीचर है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है तो वो आसानी से एनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल्स को, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन को गेन कर लेता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।